अस्सलामु वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है एहसान। मैं आज आपके लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आया हूँ। वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया और हमें क्यों पैदा किया? ताकि हम उनकी इबादत करें और उनके हुक्मों को मानें। हालांकि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं संपूर्ण और बेनियाज हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है। अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना बेहतरीन और उनकी सिफ़ात निहायत आलीशान हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक को अपनी रहमत, ताकत और हिकमत को ज़ाहिर करने के लिए पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा का मतलब है एक रहनुमा जो धरती पर शासन करे और उसे खुशहाल बनाए। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और अपनी रूह फूंकी तो फरिश्तों ने सवाल किया, ऐ रब, आप ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और तक़दीस करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों का यह सवाल एतराज़ नहीं था, बल्कि वह जानना चाहते थे कि इंसान को क्यों बनाया जा रहा है। फरिश्ते जिन्नात के ज़मीन पर गुनाह और फसाद देखने के बाद यह सोच रहे थे कि शायद इंसान भी उन्हीं की तरह होंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे खूबसूरत शक्ल दी और उन्हें इल्म दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते इन चीज़ों के नाम नहीं बता सके। जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बताए तो फरिश्तों ने मान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा ज्ञानवान और फजीलत वाले हैं। अल्लाह ने इंसान को इस धरती का खलीफा बनाया ताकि वह इसे आबाद करे, इसे हरा भरा और खुशहाल बनाए। जिन्नात के पास यह योग्यता नहीं थी कि वे धरती को बेहतर बना सकें, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अक्ल, इल्म और समझदारी देकर उसे यह जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहली मखलूक के तौर पर बनाया जो खलीफा का दर्जा रखती थी। अल्लाह ताला ने इंसानों को यह सिखाया कि ज़मीन पर अमन और शकून बनाए रखना और उसकी तरक्की करना उनकी असली ज़िम्मेदारी है। जब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, क्या आप ऐसे इंसान को पैदा करेंगे जो धरती में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तारीफ़ करते हैं और आपकी पाकीज़गी का इकरार करते हैं? तो अल्लाह ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया और ज़मीन से मिट्टी लाने को कहा। यह मिट्टी पूरी धरती से इकट्ठी की गई। इमाम तिर्मिज़ी, इब्न हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की अलग अलग मिट्टियों से बनाया। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भिन्नता पाई जाती है। कुछ गोरे हैं, कुछ काले, कुछ लाल, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे और कुछ पाक। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। जब मिट्टी को पानी से गीला किया गया तो वह गारा बन गई। कुरान में अलग अलग जगहों पर तुराब और तीन का जिक्र है। तुराब का मतलब सूखी मिट्टी है, जबकि तीन का मतलब गीली मिट्टी, गारा। अल्लाह ने फरमाया, मैं इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूँ। जब मिट्टी को और गीला किया गया तो यह चिपचिपी मिट्टी बन गई। इसीलिए अल्लाह ने कहा, हमने इंसान को गारे से बनाया। फिर अल्लाह ने अपने पाक हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया। यह इंसान की महत्वता और उसकी खासियत को दर्शाता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को उनकी पीठ से निकाला और उन्हें अपने सामने प्रकट किया। कुरान और हदीस में इसका जिक्र मिलता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा और उनकी पूरी नस्ल को निकाल कर दिखाया। फिर अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सभी ने जवाब दिया, जी हाँ, आप हमारे रब हैं। नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम कराता है, यहाँ तक कि वह जन्नत के काम करते करते अपनी मौत को पहुँचता है। इसी तरह जब अल्लाह किसी इंसान को जहन्नम के लिए पैदा करता है तो उससे जहन्नम वालों के काम कराता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को आज़ादी और समझ दी है। हर इंसान अपने अच्छे या बुरे काम का खुद जिम्मेदार है। तकदीर का मतलब यह नहीं है कि इंसान अपने कामों में मजबूर है। अल्लाह का ज्ञान व्यापक और त्रुटिहीन है। तकदीर उसी ज्ञान पर आधारित है। इंसान को यह अधिकार दिया गया है कि वह सही या गलत रास्ता चुने। वह चाहे तो अल्लाह के हुक्म का पालन कर जन्नत का हकदार बने या शैतान का दोस्त बनकर जहन्नम में जाए। अल्लाह ने इंसान को दोनों रास्तों की पहचान दी है। यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह अपनी अक्ल और सोच का सही इस्तेमाल करता है या नहीं। हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस दोनों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह हुक्म केवल फरिश्तों के लिए नहीं था, बल्कि इसमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि यह मेरा सीधा हुक्म था? इब्लीस ने घमंड भरे अंदाज में कहा, मैं इसे सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। इब्लीस की इस नाफरमानी पर अल्लाह ने फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, तुझे यहाँ रहकर घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। तू नाफरमान और धिक्कारा हुआ है। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे एक निश्चित समय तक मोहलत दी गई है। मोहलत मिलने के बाद इब्लीस ने कहा, जैसे आपने मुझे गुमराह किया, मैं भी इंसानों को गुमराह करूँगा। मैं उनके लिए गुनाहों को सजाऊँगा और उन्हें सही रास्ते से भटकाऊँगा। मैं उनके आगे पीछे दाएं और बाएं से आऊँगा और आप देखेंगे कि इनमें से अधिकतर आपके शुक्रगुजार नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से अपमानित होकर निकल जा। जो भी तेरी पनाह लेगा मैं उसे और तुझ जैसे गुमराहों को जहन्नम से भर दूंगा। अल्लाह ने यह भी कहा, मेरे सच्चे और चुने हुए बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो तेरी राह पर चलेंगे वे जहन्नम के हकदार होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया जो खनखनाती और बदबूदार थी। फिर फरिश्तों से कहा, जब मैं इसे पूरा बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसे सजदा करना। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपने घमंड की वजह से सजदा करने से मना कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा और उन्हें बुरे कामों में फंसाऊंगा। केवल वही बचेंगे जो आपके सच्चे और वफादार बंदे होंगे। अल्लाह ने इब्लीस को जवाब दिया, मेरे बंदों पर तेरा कोई वश नहीं चलेगा, लेकिन जो तेरी राह अपनाएंगे वे जहन्नम के लायक होंगे। घमंड और अल्लाह के हुक्म से इनकार किसी भी मखलूक को बर्बाद कर सकता है। इब्लीस अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान को समझ और आज़ादी दी गई है कि वह सही और गलत में फ़र्क करे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को विशेष ज्ञान दिया। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ का नाम सिखाया, जैसे पहाड़, समंदर, पेड़, पक्षी आदि। इससे आदम अलैहिस्सलाम को न केवल नामों का ज्ञान था, बल्कि उन चीज़ों के कार्य और उपयोग का भी ज्ञान था। फरिश्तों से जब पूछा गया कि इन चीज़ों के नाम बताओ, अगर तुम सच बोलते हो, तो फरिश्ते चुप रहे। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम और उनके कार्य सही तरीके से बताए, और इस प्रकार यह साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का ज्ञान फरिश्तों से अधिक था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जीवन का ज्ञान और सम्मान प्राप्त हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वह फरिश्तों को सलाम कहें। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फरिश्तों ने जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। यह सलाम आदम और उनकी नस्ल के लिए एक तोहफ़ा और अल्लाह की रहमत था।